वाह दीदी, इतना बड़ा घर! सचमुच ये हवेली नहीं है, हवेला है, हवेला। अब हम अपने सारे सपने पूरे करेंगे। 20-25 भैंस पालूंगा, इतना बड़ा तबेला बनाऊंगा और मैं उन्हें रोज चराने ले जाऊंगा। कौन हो सकता है? ठहरो, मैं देखती हूँ। अरे तुम यहाँ? कौन है ये दीदी? मेरा नाम प्रीतम है। गंगा के उस पार रहता हूँ, मगर अब इस पार आ गया हूँ नौकरी की तलाश में। हमें नौकरी दे दो साहब। पहले क्या करते थे? पहले हम जोड़ू की गुलामी करते थे। हाँ? अब नौकरी करना चाहता हूँ। नहीं भैया, तुम जाओ, यहाँ कोई नौकरी वोकरी नहीं है। जाओ जाओ। लेकिन भोला, इतने बड़े घर की देखभाल करने के लिए नौकर तो चाहिए ना? मैं किस लिए हूँ दीदी? सिर्फ मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए और बांसुरी बजाने के लिए? नहीं दीदी, तुम रानी की तरह आराम से रहो, मैं घर का सारा काम कर लिया करूंगा। भैया तुम जाओ। हाँ, लेकिन आप जैसे बांसुरी बजाने वाले बांसुरी छोड़कर झाड़ू पकड़ लेंगे तो ये बांसुरी की बेइज्जती नहीं होगी क्या? तुमने मेरी बांसुरी की धुन सुनी है? हाँ, सुनी है ना, तभी तो लहरिया सराय गांव से लहराते हुए सीधे यहाँ चला आया हूँ। अच्छा, तुम तो बड़े काम के आदमी हो। दीदी, इसे हम लोग काम पर रख लेते हैं। हाँ। तुम्हारी नौकरी पक्की। दीदी, तुम इसे घर का सारा काम समझा दो। हाँ, ठीक है। पागल हो गए हो क्या? यहाँ आने की क्या जरूरत थी? हे, अगर पागल न होता तो यहाँ तुम्हारे पीछे पीछे भागा क्यों चला आता और नौकर क्यों बन जाता? मोहिनी, तुम्हारा हमारा तो जन्म जन्मांतर का साथ है। तुम्हारे बगैर मैं कैसे रह पाता? थोड़ी देर दूर रह जाते तो क्या हो जाता नागेश? इतने पागल होने की क्या बात है? मोहिनी, मैं तुम्हें हर पल अपने करीब महसूस करना चाहता हूँ। दीदी, दीदी, इसने सारा काम ठीक ढंग से सीख लिया है ना? भोला, ये तो बिना कहे ही खुद शुरू हो जाता है। अच्छा, इसने कभी सुस्ती तो नहीं दिखाई ना? हाँ भोला, ये बहुत तेज है। अच्छा, ऐसे ही तेजी दिखाना ताकि मेरी दीदी को कोई तकलीफ ना हो। अच्छा, अब मैं बांसुरी सुनाऊं? काम तो करने दो। ठीक है। आओ प्रीतम, बागीचे की सफाई करनी है। हाँ, चलो जी। कौन है? कुछ खाने को दे दो साहब, 4 दिनों से भूखा हूँ। अरे जीजा जी, आप? कौन जीजा जी? किसका जीजा जी? मैं किसी का जीजा जी नहीं हूँ। अरे जीजा जी, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं आपका भोला हूँ, भोला। अरे भोला, तुम? मुझे माफ कर दे भोला, मुझे माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं गणपत के बहकावे में आ गया था। कोई बात नहीं, आइए अंदर आइए। ये घर किसका है? ये हमारा घर है। हमारे पास बहुत रुपए पैसे हैं। आइए, आपको देखकर दीदी भी खुश हो जाएगी। क्या कहा? चंपा जिंदा है? हाँ जीजा जी, जीजी मरी नहीं है, जिंदा है। देख भोला, तू चाहे तो मेरे छाती पे मुक्के मार ले,
मुझे उल्टा लटका दे, लेकिन ऐसा मजाक मत कर। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। दीदी जिंदा है, आइए दिखाता हूँ। दीदी देखो जीजा जी। जो इंसान अपनी बीवी को ताश की पत्तों की तरह अपने दोस्तों में बांट दे, वो किसी का पति नहीं हो सकता। भले ही मैं कितना भी कमीना हूँ, कुत्ता हूँ, लेकिन हूँ तो तुम्हारा पति, और पति पत्नी का रिश्ता तो कभी नहीं टूटता। जिस दिन तुमने अपनी पत्नी को दांव पर लगाया था, उसी दिन तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए मर गई थी। अब तुम्हारा अपनी पत्नी पर कोई अधिकार नहीं है। क्यों नहीं अधिकार है? पांडव भी तो अपनी पत्नी को हार गए थे, तो क्या उनका अधिकार नहीं रहा? क्यों भोला? हाँ हाँ जीजी, जीजा जी ठीक कह रहे हैं। छोड़ो उन सब बातों को। दीदी जीजा जी आज से यही रहेंगे। हाँ ठीक है, रख लो। एक देसी कुत्ता पाल लेने से घर का खर्चा नहीं बढ़ जाता। कौन है ये? मैं हूँ चंपा का पति, लेकिन तू कौन है? ये हमारा नौकर है प्रीतम। घर में नौकर रखने की क्या जरूरत है? भोला घर का सारा काम किया करेगा। भोला काम नहीं करेगा तो मैं कर लूंगा। तुम करोगे? गोबर भी घर पोतने के काम आता है, तुम तो उससे भी गए गुजरे हो। यहाँ रहना है तो चुपचाप खाओ और पड़े रहो, लेकिन प्रीतम इस घर से नहीं जाएगा। कोई कहीं नहीं जाएगा, सब यहीं रहेंगे। प्रीतम चलो, बाजार से सब्जियां और मिठाइयां लानी है। लेकिन घर में कौन रहेगा? ओह प्रीतम, जीजा जी है ना, चलो चलो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से। देख रहा हूँ मेरी बीवी इतनी सुंदर हो गई है कि तुझे कच्चा खा जाने का दिल कर रहा है, बिल्कुल स्वर्ग की मेनका जैसी। और तू चिड़ी का दुग्गी है, दुग्गी। बहुत बोलने लग गई है तू। जाने कहां से पैसे टपक पड़े तो नखरे दिखाने लगी है। याद रख, पुराने जूते पर सोने के बटन लग जाने से मैं जूता पहनने का तरीका नहीं भूल गया हूँ। मुझे तुम्हें ठीक करना बखूबी आता है। मैं कहती हूँ दफा हो जाए यहाँ से, वरना क्या करेगी तुम? आजकल तुम नागिन की तरह चिकनी हो गई हो, लेकिन मैं भी तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ।